बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। हज़रत सखीलाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बरसग़ीर पाक व हिंद में आमद और हज़रत बू अली कलंदर से मुलाकात यानी मनाज़रे का किस्सा और आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, जो यकीनन आपके लिए दिलचस्पी का बायस होगा। प्यारे नाजरीन, हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह मकरान के रास्ते से सिंध में तशरीफ़ लाए और थोड़े दिन सिंध में क़ियाम के बाद अजमेर शरीफ में ख्वाजा खाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खिदमत बाबरकत में हाज़िर हुए और हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अजमेर शरीफ में 40 दिन क़ियाम किया और इसी दौरान ख्वाजा खाजगान हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार पाक पर मुराक़बा किया और रूहानी फ्यूज़ व बरक़ात से मालामाल हुए। अजमेर शरीफ के बाद हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह दिल्ली तशरीफ़ ले गए और यहाँ पर सबसे पहले कुतुबुल इक़्ताब हज़रत ख्वाजा खाजगान ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह पर आपकी मज़ार मुबारक पर हाज़िरी दी और मुराक़बा किया तो कुतुबुल इक़्ताब हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह को बेशुमार फ्यूज़ व बरक़ात से नवाजा और इसके बाद आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह हुज़ूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हुक्म से हज़रत बू अली कलंदर की खिदमत में हाज़िरी के लिए पानी पर रवाना हो गए, पानी पर चले। ज़िंदगी भर इश्क की लौ तेज़ रखनी चाहिए। नाज़रीन, दिल्ली में की तो कुतुबुल इक़्ताब हुज़ूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जानिब से बातनी इशारा पाकर हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह पानी पर चलते हुए हज़रत शेख शरफुद्दीन बू अली कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खिदमत में हाज़िर हुए और अरसे तक इनकी सोहबत से फैज़ याब होते रहे और हज़रत बू अली कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सोहबत से कलंदरी निस्बत और तरीक़त के बहुत से इसरार और रमूज़ आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह पर ज़हर हुए। हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हज़रत शेख शरफुद्दीन बू अली कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खिदमत में रहकर हुसूल फैज़ किया तो एक दिन हज़रत शेख शरफुद्दीन बू अली कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, ऐ उस्मान रहमतुल्लाहि ताला अलैह, तुम हमारे दोस्त हो, तुमसे हमें खुसूसी लगाव है, तुम्हारी मंजिल आसान हो चुकी है, तुम्हारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं है और हम ज़रूर तुम्हें इस सरज़मीन पर रहने का हुक्म देते, लेकिन इस इलाके में पहले ही बहुत से कलंदर मौजूद हैं, इसलिए सरज़मीन सिंध को तुम जैसा कलंदर की सख्त ज़रूरत है। वहाँ के लोगों को तुम्हारी रहनुमाई और रहबरी की हाजत है, इसलिए बेहतर यही है कि तुम सिंध चले जाओ। सिंध जाने से पहले मुल्तान शरीफ ज़रूर जाना, इसके बाद सिंध में अपने मुस्तकिल ठिकाने की तलाश में निकल पड़ना। सिंध के लोगों को पहले अपने रूहानी फैज़ से नवाजना। मैं उम्मीद करता हूँ कि सरज़मीन सिंध पर बसने वाले अल्लाह अज़्ज़ व जल के तमाम बंदे तुम्हारी सोहबत से ज़रूर फैज़याब होंगे। हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह हज़रत शेख बू अली कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मशवरे के मुताबिक पानीपत से रुखसत हुए और मुल्तान में तशरीफ़ लाए और फिर वहाँ से सिंध के इलाके सेवन शरीफ तशरीफ़ ले गए, जहाँ आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने क़ियाम किया और रुश्द व हिदायत का फरीज़ा अंजाम दिया और जहाँ आज आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार पाक ज़ियारत ख़ास व आम है। बस बहुत रिवायात में बयान किया जाता है, लेकिन हकीकत क्या है, हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह और हज़रत शेख शरफुद्दीन बू अली कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मुलाकात और इनके दरमियान मुकाबले बाजी के बहुत रिवायात शहबाज के मुसन्नफ़ जलील सेवहानी ने बयान की है और वो हो सकता है कि शायद किसी शहरी के ज़रिए अपनी काबिलियत के दाग बिठाना मकसूद है। यहाँ फिर इस ज़रिए से हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की शान बढ़ाकर इनकी नज़रों में कोई मकाम हासिल करना मकसूद है, जो कि हुसूल फैज़ के लिए एक गलत सोच है। यानी किसी बुज़ुर्ग की जो करामतें ना हो, उनमें वो औसाफ ना हो, वो भी बयान करें और ताकि इसे फैज़ हासिल हो, ये बात बिल्कुल गलत और हुसूल तरीक़त के लिए ये बिल्कुल ही गलत बात है। जलील सेवहानी शहबाज में फरमाते हैं, एक मरतबा हज़रत बू अली कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक कटी दीवार पर चढ़कर उसे सवारी की तरह दौड़ाते चले गए। हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने यह मंजर देखा तो हाथ का इशारा किया, फ़ौरन ही दीवार खड़ी हो गई। यहाँ दीवार के खड़े होने से मुसन्निफ़ की मुराद शायद दीवार के रुक जाने से ये है और शैदान के बयान का मकसद ये है कि हज़रत बू अली कलंदर अपनी करामत में नाकाम हो गए। इस तरह जलील सेवहानी एक और बहुत रिवायात शहबाज में बयान करते हैं, हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह फ़कीराना लिबास पहनने के बाद हमेशा शेर की सवारी करते थे और एक सियाह सांप चाबुक के तौर पर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हाथ में होता था।
एक मरतबा हज़रत लाल शहबाज कलंदर हज़रत शरफुद्दीन बू अली कलंदर के मेहमान हुए। हज़रत बू अली कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दरियाफ्त किया, आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के शेर और सांप की ग़िज़ा किया है, ये खाते क्या हैं? तो हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि मेरा सांप मुर्ग खाता है और मेरा शेर गाय की ग़िज़ा खाता है। ये सुनकर हज़रत कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह बोले कि फिर इनकी ग़िज़ा तलाश करनी चाहिए। अपने मेज़बान की फरमाइश पर हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने शेर को गाय की बाड़े की तरफ रवाना किया और सांप को मुर्गियों के डरबे की तरफ रवाना किया। फिर जैसे ही हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह का शेर और सांप अपनी अपनी ग़िज़ा की तलाश में चले तो हज़रत बू अली कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इशारा कर दिया। देखते ही देखते गाय ने शेर को और मुर्ग ने सांप को खा लिया, यानी उल्ट हो गई। ये मंजर देखकर हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी सवारी और चाबक को तलब करते हुए फरमाया, ज़मीन कभी भी किसी की अमानत हजम नहीं करती। ये फरमाकर आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने शेर और सांप को आवाज़ दी। अभी फ़िज़ा में हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह के आवाज़ अल्फाज की गूंज बाकी ही थी कि शेर गाय और सांप मुर्ग के पेट से सही सलामत निकल आए। हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी सवारी और चाबक को मुखातब करते हुए फरमाया, तुम्हें गाय और मुर्ग कैसे खा गए? शेर और सांप बैक जुबान होकर बोले, हम मेहमान थे इसलिए हमने अपनी ताकत का मुज़ाहरा नहीं किया। शेर और सांप का जवाब सुनकर लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा, अब तुम दोनों इन्हें खा जाओ। फिर दूसरे ही लम्हे शेर ने गाय और सांप ने मुर्ग को खा लिया। इसके बाद हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हज़रत बू अली कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह से कहा, आपने हमारी अमानत में भयानक की है, इसी तरह हमारे फुकरा आपके फुकरा की अमानत हजम कर जाएंगे। हम आपके फ़ख्र को बंद करते हैं, मगर आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की फ़कीरी और लंगर को जारी रखा जाता है। नाज़रीन, इसके बाद यही मुसन्निफ़ अपना दावा पेश करता है कि इसलिए हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह का फ़ख्र कायम और हज़रत शेख शरफुद्दीन बू अली कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह का फ़ख्र ख़त्म हो गया। अलबत्ता हज़रत अबू अली कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह की दरगाह का लंगर आज तक जारी है। मुसन्निफ़ मज़कूर का मकसद गलत बयानी से अपनी शान बढ़ाना था, इसलिए वो इस ज़िमन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सकते। नीज़ ये बात याद रहे कि मुसलमान फुकरा ने कभी भी एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जादू या किसी और जायज़ या नाजायज़ हरबे को इस्तेमाल नहीं किया। नाज़रीन, उनसे कहना कि आपकी गाय ने हमारे शेर को खा लिया और आपके मुर्ग ने हमारे सांप को खा लिया, इसलिए आपका लंगर अब नहीं चलेगा, इस तरह की बातें करना ये अल्लाह वालों का काम नहीं कि वो एक दूसरे की हट दर्मी करें। ये आम लोगों का यही इन मुसन्निफीन का दावा है और यही गलत बातें लिखते हैं, लिहाजा इनसे गुरेज करना चाहिए। और ये अपनी शान बढ़ाने के लिए और ये कि हज़रत लाल शहबाज कलंदर की शान को ज़्यादा करने के लिए ये लिखते हैं ताकि उनकी नज़र करम हम पर हो। इस तरह बिल्कुल ही गलत गुमान है, ना ही इस तरह का भी फैज़ मिल सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा और अपने दूसरे दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस्लामी तारीख से कुछ न कुछ खुशबू मिलती रहे। और मेरे तमाम सब्सक्राइबर का वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।